हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनएलयू कॉलेज लेवल काउंसलिंग। देखो, 4 स्टेप प्रोसेस होता है पूरा का पूरा क्लैट के थ्रू एडमिशन लेने का। इसमें जो फोर्थ स्टेप होता है वही होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। मैं आपको एक एक करके स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्लैट की एग्जाम होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। अब इस साल काउंसलिंग लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुई है शायद आपको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। किसी बच्चे ने पिटीशन फाइल कर दी थी, उस पिटीशन को ट्रांसफर किया गया है रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में और कोई भी डिसीजन नहीं आया है, विच मींस मैटर सबजुडिस है। सबजुडिस मैटर होने की वजह से क्लैट कंसोर्शियम अभी तक एक भी मेरिट लिस्ट को, काउंसलिंग लिस्ट को रिलीज नहीं कर पाया है। अब क्लैट कंसोर्शियम टोटल 5 मेरिट लिस्ट को रिलीज करता है हर साल। ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। अब जैसे ही हम लोग क्लैट का रिजल्ट निकलता है तो उसमें सारे बच्चों की रैंक आ जाती है, रैंक 1 टू लास्ट रैंक। अब इसमें जितनी भी कॉलेज में सीट्स होती हैं, एनएलयूज में सीट्स होती हैं, उन सीट्स को फिल करने के लिए सारी की सारी लिस्ट आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रैंक 1 जो होगा, AIR 1 जो होगा, उसको मिल जाता है NLSIU बैंगलोर, अगर उसने अपने प्रेफरेंस में डाला है तो। अगर उसने कुछ और प्रेफरेंस डाली है तो और कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली ऑल इंडिया रैंक 1 हमेशा NLSIU बैंगलोर ही लेता है। तो ये जब 5 मेरिट लिस्ट आ जाती हैं, इन 5 मेरिट लिस्ट के बाद एकदम लास्ट में हर एनएलयू में, मतलब हर एक एनएलयू में, ऐसा नहीं कि Tier 1 एनएलयू में, Tier 2 एनएलयू में, Tier 3 एनएलयू में, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। सारे एनएलयूज में, NLSIU बैंगलोर से लेके NLU जबलपुर तक, NLU त्रिपुरा तक, सारे एनएलयूज में वैकेंसीज आती ही आती हैं। हर कैटेगरी के अंदर वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST OBC या EWS में वैकेंसी आ रही है, जनरल कैटेगरी की भी हर एनएलयू में वैकेंसी आती है। मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट ईयर नालसार तक में एक दो सीट्स आई थी वैकेंसी में। तो अब इन वैकेंसीज को फिल कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए बहुत नीचे के रैंक के बच्चों को भी एनएलयू मिल जाता है। तो ये जो एनएलयू कॉलेज लेवल काउंसलिंग की प्रोसेस को रन करते हैं, इसमें क्लैट कंसोर्शियम का कोई रोल नहीं होता है, विच मींस आपको क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ? नोटिफिकेशन मिलता है एनएलयू की वेबसाइट पे। यानी कि अगर NLSIU बैंगलोर में वैकेंसी आई है तो NLSIU बैंगलोर की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना होगा, जिसके कुछ चार्जेस होंगे, 1000 1,500 रुपए। और उसके बाद एक नई मेरिट लिस्ट आएगी और उस नई मेरिट लिस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको एनएलयू अलॉट होगा या नहीं। तो यहां पे अब जितने बच्चों ने इस नए फॉर्म को फिल किया है, NLSIU बैंगलोर, जोधपुर, गांधीनगर, जिस भी एनएलयू के फॉर्म को फिल कर रहे हो आप, उस फॉर्म के हिसाब से डिसाइड होगा आपकी सिलेक्शन। अब इस प्रोसेस को इजियर बनाने के लिए जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उस पे हम लोग सारी की सारी वैकेंसीज को इस साल कवर करने वाले हैं सबसे टाइमली मैनर में, कि किसी भी कॉलेज में अगर वैकेंसी आ रही है तो हम लोग आपको अपडेट कर दें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप टाइमली फॉर्म को फिल कर लोगे, जो भी चार्जेस हैं वो पता चल जाएंगे। एंड एडिशनली हम लोग ये भी आपको बता देंगे कि किस रैंक तक आपको एनएलयू मिल सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिपेयर किया है जहां पे मैंने बताया है कि किस एनएलयू में किस रैंक तक वैकेंसी में एनएलयू मिल जाता है। वो लिस्ट जो है वो अभी मैंने रिलीज नहीं की है, लेकिन मैं विद इन 1 वीक रिलीज कर दूंगा। तो आप मेक श्योर करो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले रहे हो, क्योंकि वो वहीं पे रिलीज होगी। जब एनएलयूज में वैकेंसीज निकलती हैं, यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, उस पॉइंट पे जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं वो होती हैं Tier 3 एनएलयूज में। तो अगर आपकी रैंक 6 to 8,000 है तो आपके पास एक बहुत ही हाई चांस है कि आपको एक एनएलयू अलॉट हो सकता है। देखो, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को NUJS चाहिए था या GNLU चाहिए था और मेरा रैंक 6,000 है। आपको 6,000 रैंक पे इस तरह के एनएलयूज नहीं मिल सकते हैं। आपको मिलेंगे बिल्कुल ही बॉटम वाले एनएलयूज, जैसे फॉर एग्जांपल औरंगाबाद मिल जाएगा, शिमला मिल जाएगा, त्रिपुरा मिल जाएगा, असम मिल जाएगा, त्रिची मिल जाएगा। तो इस तरह के सारे एनएलयूज आपको अलॉट होते हैं 6 से 8,000 की रैंक पे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही टाइमली फॉर्म को फिल करना होगा, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। देखो, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी जो रैंक है वो 5 या 6,000 है। इसमें तो जब फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है, थर्ड मेरिट लिस्ट आ रही है, तो इस पॉइंट पे कोई भी मेजर चेंज नहीं आ रहा है और मुझे कोई भी होप नहीं दिख रही है। लेकिन जब मेन कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है ना, तो बहुत तेजी से रैंक्स चेंज होती हैं और बहुत नीचे के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। अब ये वैकेंसीज क्रिएट क्यों होती है, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि बहुत बार ऐसा होता है
कि अलग अलग कॉलेजेस में बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ का फॉर्म नहीं आया है, तो जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ का फॉर्म आएगा, बहुत सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई करेंगे जिनकी रैंक होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1,500 से 2,500 या 3,000। वो सारे के सारे बच्चे उस साइड पे शिफ्ट कर जाएंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे शिफ्ट कर जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे अभी के पॉइंट पे ही सिम्बाइसिस और जिंदल ले चुके हैं या इस तरह के कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज ले चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिनकी 1600, 1700, 1800 रैंक है और वो इस साल रीअपियर कर रहे हैं एग्जाम में। तो अब ये जो सारे के सारे बच्चे हैं, जब ये इस काउंसलिंग प्रोसेस से हटेंगे तो इसकी लिस्ट बहुत नीचे तक चली जाती है। जैसे लास्ट कुछ ईयर्स में जो देखा गया है, हर टियर 3 एनएलयू में मिनिमम 10 से 12 वैकेंसीज तो निकलती ही निकलती हैं। और ये 10 से 12 वैकेंसीज को फिल करने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग पे अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लिस्ट रिलीज करनी पड़ती हैं। और ये जब 4 से 5 लिस्ट रिलीज हो जाती हैं, उसके बाद भी 3 से 4 सीट्स वेकेंट ही छूट जाती हैं। तो उन वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए एक नए सिस्टम को यूज किया जाता है जिसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को मेक श्योर करो ज्वाइन करने के लिए, और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल दो।